नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, ये क्लास स्पेशल एसएससी जीडी के लिए होगी। इसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा। बताइए श्रेयस अय्यर किस खेल से संबंधित हैं? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए श्रेयस अय्यर किस खेल से संबंधित हैं? इसके लिए आंसर करिएगा। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। ये ऑप्शंस हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए श्रेयस अय्यर किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिकेट। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, श्रेयस अय्यर एक भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी के करेक्ट आंसर हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, आवेग का नियम, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जड़त्व का नियम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये हमारी डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, तो डेली आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। सभी के करेक्ट आंसर हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बाणभट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी दरबान थे, सॉरी दरबारी विद्वान थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए, अगर हम हर्षवर्धन की बात करें, वर्धन वंश के शासक थे, आप लोग याद रखिएगा। और बाणभट्ट, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, कादम्बरी को भी बाणभट्ट ने लिखा है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक हर्षचरित, इसके लेखक बाणभट्ट हैं, और इसके साथ ही कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए लाइसोसोम क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, ऊर्जा केंद्र, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाचन केंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लाइसोसोम ये पाचन केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? सभी लोग इसका आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा,
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ये हैग में स्थित है, नीदरलैंड के हैग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 होती है संख्या। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दुर्गापुर किस राज्य में है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दुर्गापुर किस राज्य में है। ऑप्शन आपको दिए गए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अबुल फजल, इब्न बतूता, बीरबल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल फजल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अबुल फजल को ने आईने अकबरी को लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, एडोल्फ हिटलर किस देश से संबंधित था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चाइना, रसिया, जापान, जर्मनी, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से संबंधित है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है। आप सभी करेक्ट आंसर हैं, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए के गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। ए के गोपालन लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिए बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बी आर अम्बेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी, एस राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो चार ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसके लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, असम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन हैं आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। असम में स्थित है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार भी राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के इस बार करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके साथ ही सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। बताइए इसका राइट
तो याद रखिएगा, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। अभी आपको बताना है किसके शासनकाल में हुआ था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कनिष्क। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर, उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इग्नू की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग इसके लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बताइए इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1985 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग बताइएगा, जो कन्नौज है ये किस नदी के किनारे बसा है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, कन्नौज कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश में है। ये जो कन्नौज है, इसे भारत में इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आप सब पूछ सकते हैं भारत में किसे इत्र नगरी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कन्नौज को कहा जाता है। अभी आपको बताना है कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कन्नौज गंगा नदी किनारे बसा है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। बताइए चोल वंश की स्थापना किसने की थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए चोल वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने, श्रीगुप्त ने, विजयालय ने, या फिर आदित्य चोलन ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं चोल वंश की राजधानी क्या थी। आप लोग याद रखिएगा, तंजौर या तंजावुर, एक ही बात है। ये चोल वंश की राजधानी थी, और जो चोल वंश की स्थापना है विजयालय ने की थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तीनों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनके लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, या फिर तमिलनाडु? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अभी आपको इसका आंसर देना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था? सभी लोग बताइएगा, जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था। ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, 1526, 1527, 1528 और 1529। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1527 में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने इस बार भी राइट आंसर दिए है। वेरी गुड दोस्तों, सभी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका आंसर करिएगा। बताइए काला आजार बुखार किससे फैलता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए जो काला आजार बुखार है ये किससे फैलता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेतीली मक्खी के काटने से। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, काला आजार बुखार रेतीली मक्खी के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 17 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए चंफाई किस राज्य का जिला है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो चंफाई है ये किस राज्य का जिला है? मिजोरम, तेलंगाना प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए चंफाई किस राज्य का जिला है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, चंफाई मिजोरम का एक जिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर करिएगा। बताइए मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। जीडी परीक्षा में पूछा क्वेश्चन है, 2022 की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो खेतरी माइन है कहाँ पर है? राजस्थान में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिएगा, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इसे आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड दोस्तों, सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, आप लोग याद रखिए 1917 में यह शुरू हुई थी। और इसका जो जनक है व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। रूसी क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन को कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 1917 में शुरू हुई थी, 1917 में। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिएगा 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, यह आपको बताना है। ये जो फ्रांस है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो फ्रांस है इसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने क्वेश्चन नंबर क्या ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर करिएगा। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर के शासकों ने किन भाषाओं को बढ़ावा दिया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए विजयनगर राज्य की जो राजधानी थी आप लोग याद रखिएगा, हम्पी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग याद रखिएगा 1336 में हुई थी। इतना आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे इन्होंने तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दिया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिएगा 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए जो उकाई परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात से। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप याद रखिएगा उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। पूछ सकते हैं किस नदी पर है, तो ये ताप्ती नदी पर है या तापी नदी एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी है उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों। 25 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? आप लोग याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे पूछा जाए अंतिम वंश कौन सा था, तो आप लोग याद रखिएगा लोधी वंश था। अभी आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहलोल लोधी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सिकंदर लोधी ने लोधी वंश का शासक था और इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। बाकी ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी। गुड मॉर्निंग। इब्राहिम लोधी क्वेश्चन पूछा जाता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के बारे में सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? सब लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए पहली सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। आप लोग याद रखिए क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और सबसे पहला अधिकार किसके पास है इसे भंग करने का? तो आप लोग याद रखिएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब पूछ सकते हैं आपसे नाटो की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग याद रखिएगा 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग क्यों दिखाई देते हैं, किसके कारण? ये पूछा है आपसे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यतिकरण के कारण। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग याद रखिएगा साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से जो रंग दिखाई देते हैं ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 28 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था?
ये वाली डेली सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है, डेली सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास आपकी शाम को 3 बजे होगी, हिंदी क्लास होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड नोबल। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आरटीआई अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए आरटीआई अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली थी। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 15 जून 2005 को। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका 15 जून 2005 को। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है। गुड मॉर्निंग, अभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लूकोज। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगर ग्लूकोज के स्थान पर कार्बोहाइड्रेट आता है लिखा तो उसे आप लोग टिक कीजिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कोई विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, अभी इसका आंसर करिए। बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर भी असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। राउत नाच छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर है। गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार, ये ऑप्शन है आपके। बताइए राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसका आंसर करिएगा। सोडियम, कॉपर, लोहा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सोडियम, इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं इसका रासायनिक संकेत क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका जो रासायनिक संकेत है Na होता है, सभी लोग याद रखिएगा। और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसे कैरोसिन में रखा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ये क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, पश्चिम बंगाल का रानीगंज किससे संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोयला क्षेत्रों से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पहली बात तो आप लोग याद रखिए, आपसे पूछ सकते हैं रानीगंज कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। किससे संबंधित है? ये कोयला क्षेत्रों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 37 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए 1919 में अमृतसर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर आप लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोतीलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अमृतसर में बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑक्जेलिक एसिड निम्न में से किसमें पाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है ऑक्जेलिक एसिड इनमें से किसमें पाया जाता है। दो, टमाटर, इमली, नींबू, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टमाटर में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, टमाटर में ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 38 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए उत्तराखंड में निम्न में से कहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केदारनाथ, हरिद्वार, नैनीताल, ननौती, जिनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिद्वार में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये जो हरिद्वार है उत्तराखंड का शहर है, किस नदी के किनारे बसा है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, हरिद्वार यूपी में नहीं है, उत्तराखंड में है। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए भीमबेटका की गुफा कहां पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप बताना है भीमबेटका की गुफा कहां पर है। मिशन वेरी गुड, इशू टारगेट गुड, अमित वेरी गुड, अभिषेक गुड, विवेक, रिंकू, अजय, शिव कुमारी, रोहित, सभी के करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। तनु वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। कोमल, रीना वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी इसका आंसर करिएगा 40। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? सभी लोग याद रखिएगा, पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है आपसे पूछ सकते हैं कहां पर है, तो ये नेपाल में स्थित है। अभी आपको बताना है किस नदी किनारे स्थित है। कोमल वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बागमती नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर बागमती नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा 42 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए निम्न में से किसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
निम्न में से किसको ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है? कानपुर, नागपुर, मुंबई, नासिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागपुर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। नागपुर ये कहाँ का शहर है? ये महाराष्ट्र का शहर है। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 43 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इंटरपोल का आपको मुख्यालय बताना है, कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लियोन, फ्रांस। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का चेंज है? कैसा परिवर्तन है, ये बताना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए, पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिजिकल चेंज। बस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ये एक भौतिक चेंज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भौतिक परिवर्तन। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, अबेकस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अबेकस। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 45 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिएगा 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एडविन लुटियंस। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने वेरी गुड करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, 5G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या होता है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए आप लोग आंसर दीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 5G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ग्लोबल करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जनरेशन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 5G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ होता है जनरेशन। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जनरेशन होता है इसका अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव रक्त में आपको बताना है प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 55%। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मानव रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 49 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, खुजली और दाद का मुख्य कारण क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? खुजली और दांत का मुख्य कारण क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? खुजली और दांत का मुख्य कारण क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फंगस। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मीरा कुमार। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड। 51 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फूल का वह भाग जो फूल के केंद्र में उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए फूल का वह भाग जो फूल के केंद्र में होता है उसे क्या कहा जाता है, वह क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका कार्पेल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उसे कार्पेल भी कहा जाता है और कार्पेल को पिस्टल भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पिस्टल भी बोला जाता है कार्पेल को। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फास्फीन क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए फास्फीन क्या है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। गैस, धातु, प्रयुक्त, दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गैस। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा फास्फीन एक गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पूछ सकते हैं आपसे फास्फीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा PH3 फास्फीन का केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब पूछ सकते हैं आपसे जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी। ये जल में घुलनशील विटामिन है, सभी लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। बताइए पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सभी के गलत आंसर हैं। ए करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, KCl। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला KCl होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ना डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। KCl होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, ये बताना है आपको। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रामकृष्ण परमहंस। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी
आपसे पूछ सकते हैं कब की थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1897 में की थी। जैसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो तारे होते हैं ये मुख्यतः किसके बने होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम के। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 57 के लिए आंसर करिए। बताइए इसमें से क्या पारदर्शी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसमें से क्या पारदर्शी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांच। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कांच जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आप लोग याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा, केरल, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, साइलेंट वैली या मूक घाटी यह केरल में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए नेपाल की करेंसी क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है नेपाल। और अगर आपसे पूछा जाए नेपाल की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए नेपाल की करेंसी क्या है। रुपया, टका, येन, क्यात, ये ऑप्शन है आपके। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रुपया। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। वेरी गुड दोस्तों, सभी के करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे, गुड। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छे। आर एस, वेरी गुड। अभिषेक, ईसु, शिव कुमारी, मिशन, दिलीप, दलबीर, कोमल, कुलदीप, सुरेंद्र, मिशन, अमित, अंकित, विवेक, वेरी गुड। ऋतुराज, नीतू, सभी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। यशपाल, आरुषि, अनीता, सभी ने राइट आंसर दिए हैं। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। गुड। चलिए, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है।
स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। देखिए हमारी अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, हिंदी क्लास होगी स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो उसे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस।